किसी भी एक मूव को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए एक एमएमए प्लेयर को बहुत समय की मेहनत, खून पसीने की कुर्बानी करनी पड़ती है। तब वो जाके मैच में 4 से 5 मिनट तक टिक पाता है बड़ी मुश्किल से। उस मूव को अप्लाई करने के लिए बहुत से उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, सही समय का इंतजार करना पड़ता है, अपोनेंट के सही तरीके से होने का इंतजार करता है कि उसकी बॉडी ऐसे प्रॉपर पोजीशन में हो कि वो मूव अप्लाई कर पाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि रोड पे बिना किसी अवेयरनेस के, बिना किसी आइडिया के अगर कोई आप पर अटैक करता है और वो मूव आप तुरंत का तुरंत उस पर अप्लाई कर दो? खैर, ये बात तो एमएमए प्लेयर की हो गई। बात करते हैं उन लोगों की जो एमएमए के बारे में कुछ जानते ही नहीं, एमएमए का एम भी नहीं पता। वो इस मूव को कैसे अप्लाई करेंगे? उनके पास तो प्रैक्टिस मतलब कुछ किया ही नहीं है। वो उस मूव को उन्होंने देखा ही नहीं है। प्रैक्टिस की बात तो अलग है, उस मूव का वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो वो कैसे मतलब उन सिचुएशन का सामना करेंगे कोई अगर आता है तो यहाँ पे मैं आज टेक्निक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप करके आप बिना मूव अप्लाई किए भी विन विन सिचुएशन ला सकते हो। कैसे? समझो ईयरफोन डाले हुए हो, आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, आप मस्त मोबाइल में या आप किसी से बात कर रहे हो या गाना सुन रहे हो, अपने धुन में मस्त लाल 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 करते हुए जा रहे हो आप। लेकिन अगर सामने ही रोड पे आप ऐसे चल रहे हो, कुछ लोग खड़े हुए हैं, आपने देखा नहीं, आप अपने मोबाइल में मस्त बिजी होके हुए आप गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए आगे चलते चले जा रहे हो, उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन आप मोबाइल में तो मस्त हो, हाँ ये ठीक है, आपको तो पता ही नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। मे बी जैसे ही आप उनको क्रॉस करो, पीछे से आके आपको चोक दे दे। चोक मीन्स पीछे से गर्दन पकड़ ले, या आपका मोबाइल छीन के भाग जाए। आप उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम तो आप उस चीज के बारे में सोचोगे कि मेरे साथ हुआ क्या अभी, मतलब आप उस चीज के बारे में सोचने बैठ जाओगे। उसने मोबाइल छीना, मतलब इतना क्विक एक्शन होगा कि आपका रिएक्शन क्विक नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे इस टाइम पे, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही गाना सुन रहे हो, अगर आपको कुछ भीड़ दिखी, ठीक है, ऐसे दिखी, हाँ ठीक है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप एक नज़र हल्का सा डाल के मोबाइल में वापस देखें। घूरना नहीं है, घूर के भी आप उनको अलर्ट ना कर दो कि भाई आपने देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, अब आप बचने की कोशिश करो। नो, आपको घूरना नहीं है। डोंट स्टेयर देम, जस्ट लुक एट देम, फिर अपने मोबाइल में वापस बिजी हो जाओ। लेकिन जैसे ही उनको क्रॉस करो या क्रॉस करने का टाइम आए, आप मोबाइल से थोड़ी नजर हटा के क्रॉस आई से उनको देखते रहो। तो इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर वो कुछ मूवमेंट करते हैं तो आप उनकी तरफ देख रहे हुए होते हो, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि आप खुद को उस सिचुएशन से आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। मतलब आप खुद को सिचुएशन कैसे बचा सकते हो, कुछ तो दिमाग में आ जाएगा, ना कि ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा हुआ होता है कि वो आ रहा है आपकी तरफ। तो आप उनको क्रॉस आई से देखो, ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाके आप पीछे मुड़ के भी देखो कि कहीं वो आपको फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग यू देन गुड, आप अपने धुन में वापस आगे जा सकते हो। लेकिन अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश करो आप रोड के दूसरे साइड चले जाओ, और कोशिश करो आप किसी लाइट वाले एरिया में रहो, अंधेरे में न जाओ। लाइट वाला एरिया, किसी रोशनी रोशनी वाले प्लेस पे रहो। कोशिश करो कि आप किसी भीड़ वाले इलाके पे रहो, आप किसी अंधेरे में और किसी खाली जगह पे न जाओ। लेकिन अगर समझिए कि प्लेस खाली है, रात में आप निकले हो, लेट नाइट ऑफिस से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हो और रास्ते पे कोई है नहीं, तो क्या कर सकते हो? तो आप चिल्ला सकते हो, नॉइज कर सकते हो। क्या होता है कि जब आप चिल्लाते हो तो वो अवेयर होने की कोशिश करता है, वो डर जाता है, वो पैनिक होता है। आप चिल्लाने का भी टाइप होता है। अगर आप हेल्प करके चिल्लाते हो तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्प करने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं। तो शायद आपके हेल्प ये वर्ड को सुनकर लोग ना आए,
लेकिन अगर आप चोर चोर चिल्लाते हो तो इससे दो इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि चोर कौन है, उसे देखना है, और इवन जो अपोनेंट जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है उसको भी टेंशन आता है अपनी आइडेंटिटी लूज करने की, कि कोई देख लिया मुझे, कि क्या कोई कुछ कर दिया, पता चल जाएगा तो कभी भी उसको हार्म कर सकता है, कोई भी हार्म कर सकता है, इवन पुलिस भी। सो आप जोर जोर करके चिल्लाएं और जोर से चिल्लाएं। तो बेसिकली अगर आप इस चीज़ को करते हैं, ये चीज़ें क्या किस चीज़ में काउंट होती है, सेल्फ डिफेंस में काउंट होती है, लेकिन अवेयरनेस के डिपार्टमेंट में। अवेयरनेस से आप 90% तक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो विदाउट एनी फाइट। ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो अगर आप अपने अवेयरनेस को साथ में लेकर चलते हो, छोटी छोटी चीज़ भी अगर ध्यान रखते हो आप, कि रास्ते पे चलना है, आपको देखना है कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ग्रुप लोग है, तो अगर आप ये सब चीज़ करते हो तो आप बहुत सी चीज़ों को टाल सकते हो। तो प्लीज़ अवेयर रहें और खुद को सेफ रखें। और अगर आपके सामने कल कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सपोर्ट करें। थैंक यू।